हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, फटाफट एनालिसिस लेते हैं बीटीसी के ऊपर और उसके साथ इथेरियम की बात करेंगे। उसके साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि MT4 जो ऐप है ऑक्टा एफएक्स का, या MT4 जो एक कॉमन ऐप होता है जहां पे आप कोई भी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के यूज़र पासवर्ड से लॉगिन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो MT4 पे मैं आपको कुछ ट्रेडिंग की टेक्निक बताऊँगा यूजिंग टू इंडिकेटर्स, उसकी सेटिंग्स बताऊंगा और उसको यूज़ करके आप BTC, लाइटकॉइन, इथेरियम, XRP में ट्रेड कर सकते हैं। आपको मालूम पड़ेगा कि कब शॉर्ट करना है, आपको मालूम पड़ेगा कब आपको लॉन्ग करना है। और अच्छा खासा आप कम से कम दिन का, मैं कह रहा हूँ $25, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि $25 तक की इनकम हो जाए, 1000-1500 तो बहुत है, तो वो आप कर सकते हो। इनफैक्ट 2-3 ट्रेड के अंदर ही कर सकते हो। तो मैं उसके ऊपर हेजिंग ट्रेड करता हूँ, ओके, 0.1 लॉट का लेके। वो सारी चीज़ें आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले ये कहूँगा कि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, 2-3 हज़ार लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि मेरी जो अपडेट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, यूनिक अपडेट्स रहती हैं और वही अपडेट्स होती हैं जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल पे ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। क्योंकि कुछ स्टैट्स में देख रहा था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि अराउंड 35% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी नोटिफिकेशंस ऑन नहीं की है। नोटिफिकेशंस अगर ऑन नहीं करोगे, जो भी नई वीडियोज़ अपलोड होती हैं, अपडेट्स होती हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर नहीं आएगी। तो प्लीज़ वो चेक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना, ठीक है। और कोशिश करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपको ऑप्शन मिले। तो बिना बात गवाए चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट पहले BTC का एनालिसिस लेते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, शाम के 6 बज रहे और यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया हुआ है, इसके अंदर प्राइस मूव कर रहा है। और आफ्टरनून को जो मैंने वीडियो बताई थी उसके अंदर मैंने ये जो लाइन थी रेड वाली, इसको थोड़ी ऊपर रखी थी। राइट में मैंने इसको वापस से नीचे कर दी है। थोड़ा सा मैं बड़ा एक स्ट्रक्चर पकड़ रहा हूँ ताकि आइडिया मिले। तो यहाँ पे जो है फॉलिंग वेज का जो प्रीवियस ऊपर का जो पॉइंट था वो था 34,000 लमसम 900 के आसपास, समझ गए मेरी बात। और प्रीवियस जो नीचे का जो पॉइंट था दैट इज़ 28,879। यहाँ पे फटाफट अगर आप शॉर्ट का एक टारगेट पूछते हैं तो मैं आपको 28,880 का टारगेट दूंगा। राइट नाउ प्राइस चल रहा है 30,780, ओके। और लॉन्ग के लिए अगर ये 32,000 से ऊपर की तरफ चलता है, 32,500 के ऊपर चलता है, तो मैं आपको फटाफट एक टारगेट दूंगा, 34,900 का टारगेट दूंगा, यहाँ पे दूंगा। अब इथेरियम की फटाफट बात करते हैं, फटाफट टारगेट पता करते हैं क्या हो सकता है। ओके, ये चार्ट है इथेरियम का, 4 आवर का चार्ट है। ओके, अब मैं पहले क्या करता हूँ, ये इंडिकेटर को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी राइट नाउ हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि भाई कुछ बताइए, कुछ पैटर्न वगैरह ड्रॉ करके बताइए, तो आप क्या ड्रॉ करोगे? यहाँ पे फोकस कीजिए। जो हम ट्रेडिंग एनालिसिस वगैरह सीखते हैं, चार्ट्स बनाना सीखते हैं, चार्ट्स के ऊपर लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं, तो क्या आपको दिमाग में आ रहा है अभी क्या करना चाहिए? कुछ आपको दिख रहा है कि ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर एक और जो ऊपर जा रहा है वो पिछले जो हाई गया था उससे ऊपर गया था, फिर वापस से नीचे आया और नीचे आया लेकिन पिछले लो से ऊपर है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? हायर हाइज बनते हुए जा रहा है और हायर लोज बनते हुए जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बिगिनर्स लोग ध्यान दो। यहाँ पे क्लिक करना है और बस ये ऊपर के पॉइंट्स को टच करो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। वापस से नीचे से लाइन लो और यहाँ पे आप क्लिक करो, नीचे वाला एक पहला लो, दूसरा लो और ये इसको आगे एक्सटेंड कर दो। अब यहाँ पे क्या चल रहा है चीज़ें, प्राइस नीचे आ रहा है, ओके, ऊपर आ रहा है, नीचे हिट किया, दोनों ऊपर और नीचे वाली लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है प्राइस, वापस से ऊपर गया, वापस रेस्पेक्ट दिया, उससे ऊपर नहीं गया, अब प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, ओके, वापस से, ओके। अब हमें क्या करना है, इससे पिछला हाई कहाँ तक गया था? यहाँ तक गया था, ओके। इसको पकड़ के आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, 1474.75 हो गया, ओके, ये रेजिस्टेंस है ऊपर। अब यहाँ से पिछला एक लो कौन सा गया था? यहाँ पे गया था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये आया 1042, ये क्या है? ये हमारा सपोर्ट है, ओके। राइट नाउ प्राइस यहाँ चल रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, एक मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। यहाँ से एक मिड लाइन ड्रॉ करो। मिड लाइन ऐसा नहीं है कि ये इसका बीच का लेके एक मिड लाइन ड्रॉ कर दो। मिड लाइन का मतलब क्या हो गया कि जब प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है तो एक सेक्शन आता है बीच में जहाँ पे थोड़ी सी रुकावट लेके ऊपर आ रहा है, थोड़ी सी रुकावट लेके ऊपर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ देखना है कि पहली रुकावट यहाँ पे आई और यहाँ से हमने ली, फिर दूसरी रुकावट यहाँ आ रही है, उसको मैंने एक्सटेंड किया
और यहाँ पे ये तीसरी रुकावट आ रही है बीच में ये, ठीक है। इफ़ यू कैन सी, एक यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं ताकि आपको समझ आए। एक बीच की रुकावट ये, बीच की रुकावट ये, 2 3 और यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा एक मिड सेक्शन। अगर कैंडल जो है इस मिड सेक्शन से नीचे क्लोज होता है तो आपका एक क्विक टारगेट जो होगा, जो मैं दूंगा, वो होगा 1125 का, ओके, इथेरियम शॉर्ट का। और उससे नीचे का जो टारगेट होगा 1040 का मैं आपको टारगेट दूंगा। अगर प्राइस यहाँ पे नहीं रहता है और वापस से बाउंस बैक करता है तो आप लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड ये जो लाइन है, जो एक पहले रेजिस्टेंस था, यानी यहाँ पे रुक रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है और वापस से वहीं पे अटका पड़ा है। अगर तोड़ के प्राइस इससे ऊपर की तरफ आता है तो योर नेक्स्ट लॉन्ग टारगेट विल बी अराउंड 1400 के आसपास। 1436 है पर मैं 1400 का आपको टारगेट दूंगा। तो समझ आइए किस हिसाब से ट्रेड करना है। लाइन ड्रॉ करो, चैनल देखो, ये है अप चैनल, ओके। इस चैनल के अंदर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसको हम कहते हैं अप चैनल, ओके। और ऊपर नीचे लिया, मिड सेक्शन निकाला, कैंडल का है, मिड सेक्शन के नीचे है कि ऊपर है, नीचे है, तो नीचे का टारगेट पकड़ो, इतना आएगा। और वो अगर लाइन तोड़ता है तो एक और छोटा जो टारगेट नीचे आ सकता है 1040 तक आ सकता है। सिमिलरली ऊपर का मैंने आपको बता दिया। तो ये इथेरियम के मैंने आपको पूरी एनालिसिस बता दी है। अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, स्टडी करनी है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने LTC लाइटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है USD में, और यहाँ पे फटाफट हम चीज़ें ड्रॉ करते हैं, ओके। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट खींचते आओ यहाँ पे ले लो, ओके। उसके बाद सिंपल चीज़ें, ये मैं बहुत सिंपल स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको महीनों लग जाएंगे सीखने के लिए, सिंपल है, ओके। क्या बना यहाँ पे बना डिसेंडिंग ट्राइंगल, 4 आवर्स का चार्ट है, ओके। प्राइस ऊपर नीचे रेस्पेक्ट कर रहा है, ओके। आप देख सकते हो प्राइस नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है। जगह थोड़ी बहुत बची है, हो सकता है प्राइस वापस ऊपर आके यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, ओके। बट हमें क्या करना है अभी राइट नाउ, मैं आपको बताता हूँ, तुरंत लॉन्ग मत कर देना। लेफ्ट साइड देखो कुछ हलचल दिख रही है, लेफ्ट साइड आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं, ओके। लेट मी सी, ओके। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा मिला, इस लेवल पे मिला मेरे हिसाब से, ओके। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब क्या करना है, पहला तो ये 4 आवर का कैंडल है, वी हैव टू वेट ये कैंडल किस हिसाब से क्लोज होता है, ग्रीन होता है कि रेड होता है। अभी 3 घंटे बचे हैं, उसके बाद 1-2 कैंडल और अगर ऊपर की तरफ ओपन हो जाते हैं ग्रीन कैंडल, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि प्राइस जो है वापस से इस तरफ जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप फटाफट एक क्विक लॉन्ग की पूछते हैं तो मैं आपको यहाँ से क्विक 133 का एक टारगेट दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको एटलीस्ट 127 का जो लेवल है उसको तोड़ना पड़ेगा, ओके। अगर उससे नीचे रहता है तो नहीं, और नीचे का अगर आप मेरे से टारगेट पूछेंगे, एक क्विक टारगेट पूछेंगे, तो मैं आपको एटलीस्ट 122 का एक टारगेट दे सकता हूँ। राइट नाउ 124 चल रहा है, और अगर इस ट्राइंगल के नीचे ब्रेकआउट होता है तो इसको कुछ सपोर्ट्स हैं, ओके। मेरे ख्याल से आप 120 के आसपास पकड़ सकते हैं, एक सपोर्ट है। 120 को तोड़ेगा तो भी अच्छा खासा, इसको 112 ये सब के आसपास सपोर्ट है, या उससे पहले 116 के आसपास सपोर्ट है। तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं देन यू शुड गो फॉर ए क्विक टारगेट ऑफ 122 या 120 के आसपास, ओके। क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ी सी बहुत जगह बची है, प्राइस घूम सकता है, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन BTC और इथेरियम के ऊपर भी, मोस्टली BTC। अगर BTC जो है वो एकदम नीचे की तरफ चल रहा है, ट्रायंगल के नीचे, अगर उसने अच्छा खासा एक नीचे की तरफ मूव दे दिया तो LTC या लाइटकॉइन जो है वो अभी यहाँ से ही नीचे की तरफ एक मूव दे सकता है, ओके। तो दोस्तों ये था क्विक एनालिसिस ऑन BTC, इथेरियम और लाइटकॉइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट ओपन करके रखा है, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर वापस से मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक प्रो अकाउंट चाहिए ऑन डिस्काउंट तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी लिंक्स दी गई है, ओके। मतलब कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी, स्पेशली बिगिनर्स और न्यू कमर जितने थे, कि भाई कौन सा एक्सचेंज सिलेक्ट करना है, कहाँ पे चार्ट देखना है, क्या मतलब दुनिया भर की सारी चीज़ें। तो आप लोग मिसगाइड ना हो जाओ, ओके, और पैसा लूज़ ना कर लो इधर उधर जाके। तो सारी जो चीज़ें हैं जो मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, एनालिसिस वगैरह के लिए, चार्ट्स वगैरह, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उनको आप चेक करना, यूज़ कर लेना, ओके। अब मैं आपको एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बताता हूँ OctaFX के MT4 प्लेटफॉर्म पे, किस हिसाब से सिंपल तरीके से एक ट्रेंड को पता करके फटाफट पैसा कमाया जा सकता है।
ऑक्टापैक्स इसलिए कहता हूँ कि उस पर लेवरेज काफ़ी अच्छी मिलती है, 1:500 मिलती है। कुछ लोग सोचेंगे लेवरेज ज़्यादा मिल रही है तो लिक्विडेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉट्स पे वर्क करते हैं। अगर आप लोग को लॉट्स के बारे में डिटेल्स पता नहीं है तो मेरी फॉरेक्स की वीडियोस देख लेना, वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मैंने एकदम ईजी मेथड्स में बताई है कि लॉट्स क्या होता है, किस हिसाब से ट्रेड करता है, ठीक है। तो हम सीधे स्ट्रेटेजी पे आते हैं और मैं यहाँ पे ये चालू करता हूँ MT4 का ऐप। ओके, यहाँ पे MT4 का ऐप चालू किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GBP और CAD चल रहा है, लेकिन हमें जिसमें ट्रेड करना है BTC में करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सारे करेंसीज दिए हैं और बाकी क्रिप्टो पेयर्स दिए हैं। अगर आपके यहाँ पे क्रिप्टो पेयर नहीं दिख रहा है तो प्लस साइन पे करना है और यहाँ पे आ जाओ आप। जैसे मैंने क्रिप्टो सारे ऐड कर दिए तो यहाँ पे क्रिप्टो का फोल्डर नहीं दिख रहा है, अदरवाइज दिखेगा क्रिप्टो फोल्डर और जो जो बचा हुआ है वो उसके अंदर दिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब जैसे BTC है USD, ओके, तो यहाँ पे हमें जाना है। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी हेजिंग कर रहा हूँ और मैंने सेल का भी पोजीशन लिया है और अभी प्राइस नीचे चल रहा है। जैसे मैंने सेल लिया है, लगभग कह सकते हैं 30,700 के आसपास चल रहा है, अभी 30,400 के आसपास प्राइस चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट चल रहा है और मुझे पता है कि आगे वाले टाइम पे वापस से ये एटलीस्ट 31 पे भी आ जाएगा, तो मैंने एक बाई की पोजीशन भी ओपन की है। तो यहाँ पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेन बात आते हैं स्ट्रैटेजी की, ओके। स्ट्रैटेजी हमें क्या करना है, अब देखिए नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंडिकेटर को मैंने यूज़ किया है, MACD और उसके साथ मैंने RSI किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सिंपल सा मेथड है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप देखिए कि जब भी ओवरबॉट जो लिखा है उसके ऊपर से रेड वाला और ग्रीन वाला जब नीचे आता है तो प्राइस नीचे आता है, ओके। और जब नीचे से ऐसे टर्न मारता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर आता है। अगर आप रिसेंटली देखेंगे कि ओवरसोल्ड के जोन से ग्रीन और रेड ऊपर की तरफ आए तो प्राइस आप देख सकते हैं झटके से मेरे हिसाब से 30,000 से लगभग गया था, 31,000 से थोड़े कम में गया था। लेकिन हमें क्या वेट करना है, ग्रीन का भी वेट करना है और रेड का भी वेट करना है ताकि वो ओवरबॉट वाले लेवल से नीचे आए। तो ग्रीन तो आ गया, हमने फिर उसके बाद वेट किया कि रेड वाली लाइन भी नीचे आ जाए। तो जब रेड वाली नीचे लाइन आई तब प्राइस चल रहा था 31,500 के आसपास चल रहा था और उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली और ये मैं 1 मिनट पे देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं पीछे कितना भी लेके जाऊँ आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। पीछे देखिए यहाँ पे 27 जनवरी की बात है, यहाँ पे दोनों नीचे आ गए और ओवरसोल्ड के वहाँ से दोनों ने मूव किया, अच्छा खासा प्राइस ऊपर गया, ओके। तो दिन में 3-4 ट्रेड भी ये परफेक्ट दे देता है तो अच्छा खासा हम यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। 27 तारीख को सुबह 8 बजे क्या हुआ, ग्रीन नीचे आ गया, उसके बाद से रेड वाला नीचे आया, ओके, प्राइस नीचे आ गया। तो इस तरह से भी आप 1 मिनट के चार्ट पर अगर ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा मोटा मोटा इसके अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा। आप लोग की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि $1,000 भी कमा लें, $25 1500 के आसपास भी डेली कमा लें तो बहुत है। तो इसको पकड़ के आप करोगे, ओके। ये तो मैंने BTC का बताया, आप इथेरियम में कर सकते हैं, लाइटकॉइन XRP में कर सकते हैं। एटलीस्ट मेरे हिसाब से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी जैसे मैंने कुछ पोजीशंस ओपन करके रखी हैं, जैसे कि 0.1 का मैंने ओपन करके रखा है, हेजिंग कर रहा हूँ, BTC में भी कर रहा हूँ, इथेरियम में कर रहा हूँ, लाइटकॉइन में XRP में कर रहा हूँ, ओके। 4 कॉइन्स में कर रहा हूँ। हर एक ट्रेड 0.1 का है, यानी कि टोटल 8 ट्रेड्स हुए हेजिंग वाले और तो आपका हो गया 0.8 हो गया। 0.1 लॉट का मतलब होता है $10,000, तो 0.8 का हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ओवरऑल, यानी $80,000 का ट्रेड कर रहे हैं यूजिंग 1:500 की लेवरेज, ओके। और मार्जिन कितनी लगी, सिर्फ $400 या $450 की यहाँ पे मार्जिन लगी, ओके। और फटाफट इसके अंदर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ओके। और यहाँ पे इथेरियम USD का चार्ट है, इसको भी अगर आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको इथेरियम का चार्ट ओपन हो जाएगा, 1 मिनट का चार्ट, ओके। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बाय और सेल दोनों की मैंने ओपन करके रखी है। अब मैं आपको सेटिंग्स पूरी बता देता हूँ कि किस हिसाब से आपको सेट करना है। आपको क्या करना है, ऊपर जो F करके जो निशान है उस पर क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे आपको दिखेगा मेन चार्ट, मूविंग एवरेज है, पैराबोलिक SAR है और उसके बाद इंडिकेटर जो है यानी नीचे वाला जो सेक्शन है वहाँ पे MACD और RSI चल रहा है। तो MACD और RSI की आपको सेटिंग नोट करनी है। अगर आपके यहाँ पे MACD और RSI नहीं लिखा है तो यहाँ पे जो F+ दिख रहा है इंडिकेटर विंडो 1 के पास, उसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारी यहाँ पे लिस्ट दी गई है कौन सा इंडिकेटर है। तो MACD की मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। फास्ट EM में जो है 12 रखना है, स्लो EM में 26 और MACD SM में 9 रखना है, अप्लाई टू क्लोज। और स्टाइल में आप ऐसा कर सकते हैं 4 पिक्सल ब्लू कलर, सिग्नल में 4 पिक्सल रेड कलर, ये सेटिंग आपको करनी है। उसके बाद डन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको रिलेटिव स्टैंडर्ड इंडेक्स में क्या करना है,
पीरियड 7 रखना है, 7 दिन का हम लेंगे। 7 दिन का क्यों ले रहे हैं? अगर हम क्विक ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं और छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो 7 डेज का जो रहता है टाइम पीरियड लेना है। 7 डेज अप्लाई टू क्लोज, और लेवल्स जो है यहाँ पे क्लिक करना है आपको। 20 है, उसके आगे मैंने लिख दिया ओवरसोल्ड। 80 जो है उसको आगे मैंने लिखा है ओवरबॉट, ताकि हमें स्क्रीन पे थोड़ा दिखे उस हिसाब से, ठीक है। तो इतनी आप सेटिंग करके डन कर दोगे तो नीचे वाले सेक्शन में आपको इस हिसाब से दिखेगा। ओके, अब जब ये जो ग्रीन और रेड ओवरबॉट वाले के वहाँ पे जाके नीचे जब आ जाएंगे तब मैं वहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने बहुत चेक किया हुआ है, अच्छा खासा जाता है। और ओवरबॉट और सोल्ड के जब बीच में चल रही है वेव्स तो आपको हमको कुछ नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 तारीख यानी कि आज सुबह 9 बजे की बात है। ओवरबॉट लेवल से ओवरलैप हुई, प्राइस नीचे आई, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है MT4 ऐप को यूज़ करके। तो इस हिसाब से भी मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं उसको भी लेके। लेकिन एक सिंपल मेथड मैंने बताया है, इसको लेके भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया भर का ये करना वो करना, ठीक है, कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं कर सकते हो, नहीं है आपके पास, तो ये सिंपल मेथड है, इसको यूज़ करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, तो प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लेना। ओके, और वापस ये कहूँगा कि अभी तक अगर ऑक्टाफेक्स के अंदर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइन अप कीजिए, सिंपल यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल एड्रेस डालिए, साइन अप हो जाएगा, आपका अकाउंट सामने आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट्स पे जाना है, और अकाउंट लिस्ट पे जाके आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओपन रियल अकाउंट या ओपन डेमो अकाउंट। मैं आपको रेकमेंड करूँगा पहले डेमो अकाउंट में जाइए, टेस्ट कीजिए, बढ़िया लगे, सब कुछ समझ आ रहा है, देन ओनली यू शुड गो विद द रियल अकाउंट। और उसके साथ ही ओपन फॉर प्रॉफिट के जो भी यूज़र्स हैं उनके लिए अच्छा खासा ऑफर है फ्रॉम ऑक्टाफेक्स कि आप जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर रियल ट्रेडिंग वो डबल हो जाएगी। आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है ओपन फॉर प्रॉफिट, जब भी आप डिपॉजिट करते हैं इस प्रोमो कोड को यूज़ कीजिए, आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, इसके बाद फॉरेक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। बहुत अच्छा खासा हम इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ। ओके, फॉरेक्स ऐसा मार्केट है, बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट है, बहुत मज़ा आता है इसके अंदर ट्रेड करने में, यूरो USD वगैरह के अंदर। ओके, और एनालिसिस भी काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर बैठती है। और आप लोग साइन अप कीजिए, लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जो प्रीमियम चैनल है उसके अंदर मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ऐड कर दिया है, धीरे धीरे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका ऐड नहीं हुआ तो डोंट वरी, ऐड कर दूंगा। बल्क में ऐड करते हैं तो स्पैमिंग हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहा हूँ। ओके, तो ये सब था ऑक्टाफेक्स के ऊपर, सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। इसका मार्केट के एनालिसिस भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, ऐसा मत कीजिए कि समझ नहीं आया तो छोड़ दिया। कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग को रिप्लाई करने में, रिवर्ट करने में। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।